कया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तो त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरि कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्
शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता। आज परम करुणामय भक्त वत्सल भक्त के प्रेम में बसीभूत रहने वाले भगवान श्री गौरांग महाप्रभु जी के परम प्रिय अंतरंग पार्षद श्रील गदाधर पंडित गोस्वामी जी का आज आविर्भाव तिथि पूजा। हमारे गुरुजी प्राय कहते थे कि भगवान के भक्तों के चरित्र को, उनके चरित्र रूपी अमृत को बार बार आस्वादन करने से भक्तों की कृपा हमारे ऊपर होती है। उन भक्तों के चरणारविंद में हमारा निष्कपट प्रीति उदय होती है, तब जाकर के हम भगवान के भक्त वात्सल्यता गुण का अनुभव कर सकते हैं। तब जाकर के भगवान के प्रीति भाजन का पात्र हो सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में भगवत कृपा को भक्त कृपा अनुगामिनी के रूप में वर्णन किया गया है। जब तक भक्तों की कृपा नहीं होगा तब तक भगवत कृपा असंभव है। इसलिए भगवान ने भी अपने भक्त के महिमा को दर्शाते हुए अपनी स्वयं के पूजा से अपनी भक्त के पूजा को श्रेष्ठ बताया। अपने स्वयं के चरितामृत से अपने भक्तों के चरितामृत को श्रेष्ठ बताया है। मद भक्त पूजाभ्यधिकाहा। और श्रील वृंदावन दास ठाकुर इसी बात को बताते हैं कि अमार भक्तेर पूजा आमा हैते बड़ वेद भागवते प्रभु यह कैला दृढ़। कि मेरे पूजा से मेरे भक्त का पूजा बड़ है, श्रेष्ठ है। और ये वेद में भागवत में बड़े दृढ़ता पूर्वक इसको कहा गया है। इसलिए भक्तों के चरित्र कथा को आप किनारा करके, भक्तों के महिमा श्रवण को छोड़ करके, भक्तों के पूजा को छोड़ करके यदि हम लोग भगवान गोविंद के पूजा करने का आडंबर करें तो भगवान श्रीहरि उस व्यक्ति के पूजा के तरफ ऐसे तिरछा आंख में भी नहीं देखते, ध्यान नहीं देते हैं, परंतु उस व्यक्ति को घमंडी समझ करके उसकी पूजा को भगवान निरादर करके अस्वीकार कर देते हैं। इसलिए भगवान के भक्तों के अनुगत्य को छोड़ करके आप किसी भी प्रकार से भगवत पूजा नहीं कर सकते हो, वो संपादित होगा ही नहीं। इसलिए शास्त्रों में कृष्ण के जो प्रियतम है, जो भक्त श्रेष्ठ है,
श्री गुरुपाद पद्म के चरणों की पूजा को ही पहले करने का विधान बताया है। इसलिए जितने भी मंदिर है जो वैष्णव सिद्धांत में भगवान का सेवा पूजा करते हैं, वहाँ सबसे पहले गुरु पूजा होती है। गुरु पूजा, उसके बाद गोविंद पूजा। इसलिए जब जब भक्तों के विशेष तिथि, आविर्भाव या तिरोभाव उपस्थित होता है, उन दिन तो विशेष करके उन भक्तों के महिमा को अवश्य श्रवण करना चाहिए। वैसे तो नित्य श्रवण करना चाहिए, लेकिन जो उनका विशेष तिथि है, उन दिन उनके महिमा को श्रवण करके, उनके चरणों में प्रणत होकर के उनसे कृपा मांगने से उनका दृष्टि हमारे ऊपर अवश्य पड़ता है। इसी क्रम में आज श्री गदाधर पंडित गोस्वामी जी का आविर्भाव तिथि पूजा है। गदाधर पंडित गोस्वामी कौन है? कृष्ण लीला में ये स्वयं श्री राधिका ही इस गौर लीला में श्री गदाधर पंडित गोस्वामी जी के रूप में अवतरित हुए हैं। भगवान गौर नारायण के दो शक्ति, लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया, और गौर कृष्ण के जो शक्ति है वो है गदाधर पंडित गोस्वामी। गौर नारायण के शक्ति लक्ष्मी प्रिया विष्णु प्रिया, और गौर कृष्ण के शक्ति श्री गदाधर पंडित गोस्वामी। भले ही ये जो पंचतत्व है, श्री गौरांग, श्री नित्यानंद, श्री अद्वैत, श्री गदाधर और श्रीवासादि, ये पंचतत्व, इनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। हाँ, रस आस्वादन के उद्देश्य से सबका अलग अलग वैचित्र्यमय लीला का आस्वादन है तो भगवान ही, वे ही भक्त रूप में, वे ही भक्त स्वरूप में, वे ही भक्तावतार में, वे ही भक्त शक्ति के रूप में, और वे ही शुद्ध भक्त के रूप में अवतरित हुए हैं। कोई भेद नहीं है, लेकिन रस आस्वादन के क्रम में उनमें वैचित्रता देखने को मिलता है। जय जय नित्यानंद गदाधरेर जीवन, जय जय अद्वैतादि भक्तेर शरण। बोलते हैं श्री नित्यानंद प्रभु गदाधर पंडित गोस्वामी जी के जीवन स्वरूप है। उनका जयदान देते हुए कहते हैं कि भक्तों के आश्रय जो श्री अद्वैत आचार्य प्रभु है, उनका भी जय जयकार हो। श्री गदाधर पंडित गोस्वामी ये श्रीमन महाप्रभु जी के अंतरंग पार्षद है, और श्रीमन महाप्रभु जी के जितने अंतरंग पार्षद है, इनमें से ये गदाधर पंडित जी सर्वप्रधान है। ये शक्ति तत्व मूल रूप से शक्ति तत्व है। जैसे कि श्री नवद्वीप लीला में, नीलाचल लीला में, दोनों लीलाओं में ही इनको शक्ति तत्व के रूप में कविराज गोस्वामी जी ने वर्णन किया है।
तो वे गदाधर पंडित गोस्वामी कहाँ पर आविर्भूत हुए थे? विशेष रूप से इनका वासस्थान तो नवद्वीप में था। बाद में भी नीलाचल में आकर के क्षेत्र संन्यास लेकर के समुद्र के तट पर जो टोटा था, टोटा मतलब उड़िया में टोटा को उपवन कहते हैं, उपवन को टोटा कहते हैं उड़िया में, जो बगीचा होता है, तो समुद्र के किनारे में एक सुंदर बगीचा था, वे वहीं पर रहते थे। स्वयं राधा रानी है, ये मधुर रस के परम आश्रित है। इसलिए जो लोगों ने श्री राधा गोविंद जी का मधुर रसाश्रित भजन करना चाहते थे, वे सब शुद्ध संप्रदाय के अंतर्गत होकर के श्री गदाधर पंडित गोस्वामी जी का आश्रय लेते थे। और इनका आश्रय लेने से पता चलता था कि गदाधर पंडित गोस्वामी जितना भी आश्रित जन है, वे सब श्री मन महाप्रभु जी के अंतरंग भक्त है। क्योंकि गदाधर पंडित स्वयं से परम अंतरंग है, इसलिए उनके अनुगत जितने हुए सब भी श्रीमन महाप्रभु जी के परम अंतरंग भक्त हुए हैं। लेकिन कोई कोई भक्त यदि अपने आप को अयोग्य समझ करके मधुर रस के प्रति आकृष्ट नहीं हो करके भजन करना चाहते, तो वे श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी के अनुगत्य में शुद्ध भक्ति मय अनुष्ठान करते हैं। नरहरि सरकार ठाकुर वे भी मधुर रसाश्रित भक्त थे, इसलिए वे भी श्री गदाधर पंडित जी के अनुगत्य में थे। इसलिए नरहरि सरकार ठाकुर को गदाधर पंडित जी के प्रिय जान करके महाप्रभु जी उस प्रकार का उनको प्रियता प्रदान करते थे। क्योंकि गदाधर पंडित जी के माध्यम से वे श्रीमन महाप्रभु जी को जाने। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी के माध्यम से सखीगण, अनुचरीगण, मंजरीगण श्री कृष्ण को जाने, उसी प्रकार गदाधर पंडित गोस्वामी जी के माध्यम से ये मधुर रसाश्रित भक्तगण श्रीमन महाप्रभु जी को जानते हैं। इसलिए कोई कोई श्रीमन महाप्रभु जी को क्या कहते थे? गदाधरेर जीवन है। कोई कोई नित्यानंद जीवन कहते थे, तो कोई कोई गदाधर के जीवन कहते थे। तो वे गदाधर पंडित गोस्वामी जी 1408 शकाब्द में, आज के दिन में, अमावस्या है ना, बैसाखी अमावस्या कहते हैं आज के ये बैसाखी अमावस्या के दिन में वे चट्टग्राम में, आजकल तो वो बांग्लादेश में हो गया, वहाँ बारेंद्र ब्राह्मण वंश में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था श्री माधव मिश्र और माता थी श्री रत्ना देवी देवी। इनके एक छोटे भाई थे जिनका नाम था वाणीनाथ, कश्यप गोत्र के थे। और बोलते 12 वर्ष तक इन्होंने वहाँ पर बेलेट में चट्टग्राम में रहे। उसके बाद इन्होंने नवद्वीप में आ गए थे। और ये गदाधर पंडित जी ये बाल ब्रह्मचारी थे। बचपन से ही विषयों के प्रति इनका कोई अनुरक्ति नहीं था। तो विषयों के प्रति ऐसे विरक्ति को देख करके श्रीमन महाप्रभु जी के जो सन्यास गुरु है ईश्वर परिपात, गदाधर पंडित जी को अपने द्वारा रचित कृष्ण लीलामृत का अध्ययन करवाया था।
इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी जब नवद्वीप में विद्या विलास आरंभ किया था तो उस समय नवद्वीप में ऐसा कोई पंडित, कोई विद्वान नहीं था जो श्रीमन महाप्रभु जी से तर्क वितर्क करे। इतने बड़े पंडित श्रीमन महाप्रभु जी, सभी डरते थे निमाई पंडित के नाम से, इतना प्रकांड विद्वान। क्योंकि श्रीमन महाप्रभु जी क्या करते थे, दूसरे का मत को खंडन करते और तुरंत उसके मत को पुनः स्थापन कर देते थे। उसके मत को खंडन करके उसके मत को पुनः स्थापन कर देते थे। अभी श्रीमन महाप्रभु जी के पार्षद श्री मुकुंद दत्त, श्रीवास, भक्त वृंदम, भाई ये सब तो केवल कृष्ण भक्ति रस का आस्वादन करके आनंद प्राप्त करते थे। इसलिए यदि श्रीमन महाप्रभु जी रास्ते में कहीं से आ रहे हैं तो वे छुप जाते थे। तो महाप्रभु जी आए हैं, निमाई पंडित आ रहे हैं, मतलब वो कुछ तर्क वितर्क जरूर करेगा, छुप जाओ। सब भयभीत होते थे, देखते ही भाग जाते थे, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु निमाई पंडित के नाम से उस समय संपूर्ण नवद्वीप में प्रसिद्ध थे। एक दिन निमाई पंडित श्री गदाधर गोस्वामी जी को पकड़ लिया। बोलते आज तो आए हो हाथ में, बोलो मुक्ति का क्या लक्षण है। तो गदाधर पंडित गोस्वामी जी ने न्याय शास्त्र के मत के अनुसार जो आत्यंतिक दुख की निवृत्ति है उसी को ही मुक्ति का लक्षण के रूप में वर्णन किया। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी ने उनके उस विचार को खंडन करके स्वयं मुक्ति का इतना विस्तार से लक्षण वर्णन किया। और श्रीमन महाप्रभु जी के मुक्ति के विषय में इतना सुंदर वर्णन सुन करके वहाँ जितने भी भक्त थे सब एकदम विस्मित हो गए और मन ही मन सोचते हैं, अरे निमाई पंडित इतना सुंदर व्याख्या करता है, यदि ये कृष्ण भक्त होता तो बहुत अच्छा होता। पंडित है, कृष्ण भक्त नहीं है। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी गया से वापिस आने के पश्चात उनके श्रीअंग में, उनके प्रत्येक हाव भाव में ऐसा प्रेम का विकार दर्शन होने लगा कि सारे भक्त लोग देख करके आश्चर्यचकित हो गए। अरे देखो, हम लोग निमाई पंडित को केवल एक पंडित समझते थे, लेकिन इनके शरीर में ये जो हाव भाव दिख रहे हैं ये तो अद्भुत प्रेम का परिचय है। और गदाधर पंडित वे तो राधा जी के स्वरूप है। उनके सामने श्रीमन महाप्रभु जी का ये जो भाव है, प्रेम का भाव, छुपा नहीं गया। इसलिए गदाधर पंडित जी ने श्रीमन महाप्रभु जी के ऐसे अद्भुत भाव को देख करके वे समझ गए और उन्होंने उन भक्तों को बोला कि ये कौन है। किस प्रेम की मूर्ति है। तो गदाधर पंडित जी के मुख से वे तमाम भक्त श्रीमन महाप्रभु जी के उस परम उल्लासमय अद्भुत प्रेम के भाव को सुन करके वे सब उल्लसित हो जाते थे। उससे पहले समझते थे कि निमाई पंडित है। एक दिन श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने स्वरूप प्रकट करने का इच्छा किया और सभी भक्तों को कहा कि तुम लोग आज शाम को शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में एकत्रित होना। गदाधर पंडित पहले से जाकर के उस ब्रह्मचारी जी के घर में छुप गए। तो शाम को वहीं पर शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में श्रीमन महाप्रभु जी ने कृष्ण प्रेम में उन्मत्तता पूर्वक जो प्रेम के विकार है उसको प्रदर्शन किया।
और गदाधर पंडित तो वैसे ही श्रीमन महाप्रभु जी के परम प्रेम की मूर्ति है। और श्रीमन महाप्रभु जी का ऐसा विकार, प्रेम के विकार को देख करके वे तो भैया वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। तो श्रीमन महाप्रभु जी ने उस गदाधर पंडित को लक्ष्य करके कहते हैं, प्रभु बोले गदाधर तुम से सुकृति शिशु होते कृष्ण ते करिला दृढ़ मति आमार से न जन्म गेला वृथा रसे पाइनो अमूल्य निधि गेला दैव दोषे। गदाधर पंडित को लक्ष्य करके श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं, गदाधर आप बड़े सुकृतिशाली हो। क्यों? क्योंकि बचपन से ही श्री कृष्ण में आपकी दृढ़मति है। लेकिन हमारा जन्म तो भैया ऐसे ही वृथा रस में बीत गया। जो अनमोल निधि हमने प्राप्त किया था दैव दोष से, वो भी हमारे हाथ से छूट गया। इसलिए गदाधर तुम बड़े भाग्यशाली हो। ऐसा देखो, जब श्रीमन महाप्रभु जी प्रेम में एकदम उन्मत्त हो जाते थे, विकार को प्राप्त होते थे, तो श्रीमन महाप्रभु जी को ऐसे समझ में समझा करके शांत करने वाला कोई था तो वो है गदाधर पंडित। तो एक दिन ऐसे ही बात चल रहा था, बातों बातों में गदाधर पंडित जी महाप्रभु जी से कहते हैं कि महाप्रभु जी आपके प्राणनाथ तो आपके हृदय में है, और आप अपने प्राणनाथ को कहाँ ढूंढ रहे हो? कहाँ कृष्ण प्राणनाथ मुरली वदन, कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन। अब इस प्रकार से आप करुण क्रंदन करते हो, लेकिन आपके प्राणनाथ तो आपके हृदय में विराजमान है। सुनते ही श्रीमन महाप्रभु जी अपने हृदय को फाड़ने लगे। हैं? मेरे प्राणनाथ मेरे हृदय में है। तब गदाधर पंडित जी ने उनको फिर शांत किया। सची माता अपने पुत्र के ऐसी स्थिति को देख करके कि कहीं ये पगला उस प्रेम में उन्मत्त होकर के अपने छाती ना फाड़ दे। माँ है, पुत्र स्नेहातुरा है। इसलिए गदाधर पंडित, गदाधर तुम हमेशा इसके साथ रहना, तुम ही शांत कर सकते हो, तुम ही संभाल सकते हो। सची माता ने गदाधर जी को ड्यूटी दे दिया। एक दिन क्या हुआ, श्रीमन महाप्रभु जी पता नहीं किस भाव में जोर जोर से बुला रहे हैं, अरे पुंडरीक मेरे बाप रे, मेरे धन रे, पुंडरीक पुंडरीक बोल करके एकदम रो रहे, क्रंदन कर रहे हैं। और सभी भक्त सामने बैठे हैं। कोई नाम भी नहीं सुना था आज तक, पुंडरीक कौन है, पुंडरीक का नाम कोई देखा नहीं, नाम नहीं सुना। अचानक महाप्रभु पुंडरीक पुंडरीक बोल करके चित्कार कर रहे, क्रंदन कर रहे हैं। सभी भक्त एकदम विस्मित हो गए, क्या हुआ? तो सभी भक्तों ने श्रीमन महाप्रभु से पूछते हैं, प्रभु पुंडरीक कौन है और उसके नाम लेकर के आप इतना क्रंदन क्यों कर रहे हैं? तो महाप्रभु जी कहते हैं, पुंडरीक कौन है? पुंडरीक का परिचय दिया और बताया वे बहुत जल्दी यहाँ पर मायापुर में आने वाले हैं। श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा कि बहुत जल्दी पुंडरीक मायापुर में आएगा। और आए, लेकिन पुंडरीक जी ने नवद्वीप में आकर के अपने को गुप्त रखने के लिए एकदम भोगी व्यक्ति के माफिक अभिनय लीला करने लगे, ताकि कोई पहचान ना पाए। इतना भोगी, इस प्रकार का अभिनय किया।
अभी क्या है, मुकुंद दत्त और वासुदेव दत्त, ये चट्टग्राम वासी, इन्होंने पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु को अच्छी तरह से जानते थे। कृष्णलीला में जो वृषभानु राजा है, श्रीमती राधा रानी के पिता, वे वृषभानु राजा ही गौड़ लीला में पुंडरीक विद्यानिधि है। तो एक दिन श्री मुकुंद दत्त गदाधर पंडित को लेकर के गए। बोलते हैं, गदाधर आज चलो आपको एक अद्भुत वैष्णव का दर्शन कराएंगे। गदाधर पंडित जी मुकुंद दत्त के साथ गए। कहाँ? वहाँ जहाँ आकर के ठहरे थे श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी, उनके घर गए। मुकुंद दत्त ने गदाधर पंडित का परिचय बताया विद्यानिधि जी को, और विद्यानिधि प्रभु भी महाप्रभु जी का इतना प्रिय जान करके उनका बड़ा सम्मान किया, वार्तालाप किया। अब गदाधर पंडित जी का नजर इधर उधर है। एकदम दिव्य पलंग है, दूध के फैन के माफिक एकदम सफेद कोमल सैया है। वहां बैठे विद्यानिधि प्रभु, चारों ओर इत्र का खुशबू आ रहा है, हैं? हुक्का रखा हुआ है, एकदम बड़े लंबी नाली वाला हुक्का रखा हुआ है, और सोने का पिगदानी है। पिगदानी क्या? पान खा करके जो टुकते हैं, वो भी सोने का है। अभी गदाधर पंडित जी सोच रहे हैं, महाप्रभु जी के भक्त तो सब विरक्त है, लेकिन यहां तो मैं देख रहा हूं विरक्त का कोई नामो निशाना नहीं है। और उधर मुकुंद दत्त बोल के गए हैं एक वैष्णव का दर्शन कराने के लिए, अद्भुत वैष्णव का। मुझे तो इनमें कोई वैष्णवता गुण दिखाई नहीं दे रहे, वैष्णवता कोई व्यवहार नहीं दिख रहा है। उनके मन में संशय हुआ। अभी मुकुंद दत्त जी समझ गए, अरे इतने बड़े वैष्णव के प्रति यदि अश्रद्धा हो जाए तो यहाँ पर क्या होगा, गदाधर पंडित जी क्या अपराध हो जाएगा। इसलिए मुकुंद दत्त ने श्री विद्यानिधि प्रभु के महिमा को प्रकाश करने के लिए वो श्रीमद् भागवत का एक श्लोक उच्चारण किया। अहो बकीयम स्तनकालकुटम जिघाम सयापा यदपि साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम तथोन्यम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। ये श्लोक सुना मुकुंद दत्त के मुख से, पुंडरीक विद्यानिधि जी सुना। क्या श्लोक है? अहो बकीयम, वो बकी, बकासुर का जो बहन है बकी, स्तन कालकुटम, अपने स्तन में कालकुट विष दे करके, बोलते हैं साध्वी का रूप लेकर के वे गया था भगवान को मारने के लिए। लेकिन भगवान ने ऐसे बाल घातिनी महान कपटी उस राक्षसी को भी धात्री का गति प्रदान किया। कम्बा दयालुम, ऐसा दयालु, ऐसा कृपालु कौन हो सकता है। ये श्लोक सुनते ही पुंडरीक विद्यानिधि हा कृष्ण हा गोविंद बोलते बोलते वो मूर्छित होकर के नीचे गिर पड़े। उनके शरीर का ये रोमराजी एकदम खड़ा हो गया, अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गया उनके अंगों में। गदाधर पंडित जी ऐसे विकार को, ऐसी अवस्था को देख करके एकदम विस्मित हो जाते और बोलते, अरे बाप रे, मैं क्या सोचा था, भोगी सोचा था, हैं? कहीं अपराध ना हो जाए, इसलिए उन्होंने खूब अनुतप्त हुए। हाय हाय, कैसा दुर्विचार मेरे मन में आया। बात में महाप्रभु ने निर्देश दिया गदाधर पंडित को, जाओ, तुम्हारा अपराध हुआ है,
इसलिए अपराध मार्जन करने के लिए पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु से मंत्र दीक्षा ग्रहण करो। तब गदाधर पंडित जी ने विद्यानिधि प्रभु से मंत्र दीक्षा ग्रहण किया। प्राय श्रीमन महाप्रभु जी का जितने भी लीला का वर्णन हम लोग श्रवण करते हैं, प्राय सभी लीला में श्रीमन महाप्रभु जी के साथ श्री गदाधर पंडित गोस्वामी जी रहे हैं। भले ही वो जगाई माधाई उद्धार का लीला हो, श्रीमन महाप्रभु जी के साथ पार्षदों का गंगा जी में जल क्रीड़ा का लीला हो, चंद्रशेखर आचार्य भवन में कीर्तन लीला हो, श्रीमन महाप्रभु जी के जितने भी नाटक होता था, ब्रज लीला का अभिनय होता था उस समय हो, श्रीवास आंगन में संकीर्तन रास हो, काजी उदर लीला के समय में, संन्यास लीला के समय में, नीलाचल गमन लीला के समय में, गुंडीचा मंदिर मार्जन लीला के समय में, नरेंद्र सरोवर में जलकेली लीला के समय में, प्राय ये सभी लीला में गदाधर पंडित जी श्रीमन महाप्रभु जी के साथ रहे हैं। चंद्रशेखर आचार्य जी के भवन में एक बार ब्रज लीला का अभिनय चल रहा है, तो उसी समय हरिदास जी वहाँ पर कोतवाल का अभिनय कर रहे हैं। श्रीवास पंडित जी नारद जी का, श्रीमन महाप्रभु जी स्वयं रुक्मिणी का वेश धारण किया हुआ है। और द्वितीय पहर के जो लीला है उसमें गदाधर पंडित जी रमा का वेश धारण किया। रमा मतलब लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी जी का वेश धारण किया है। अब गदाधर जी के उस लक्ष्मी वेश में, रमा वेश में नृत्य करते हुए देख करके उनमें प्रेम का उद्रेक हो गया, प्रेम के भाव उनमें उद्रेक हो गया। तो उसी समय श्रीमन महाप्रभु जी गदाधर जी के उस प्रेम के भाव को देख करके कहते हैं, ये जो गदाधर है ये तो मेरे वैकुंठ के परिवार है, परिवार का सदस्य है, हैं? श्री गदाधर मोर वैकुंठेर परिवार। स्वयं नारायण हुए श्रीमन महाप्रभु जी और स्वयं लक्ष्मी देवी हुए गदाधर पंडित जी। उसके बाद फिर बहुत सी लीला होता था। प्राय श्रीमन महाप्रभु जी ने आद्याशक्ति का वेश धारण करके वे जगत जननी के रूप में सभी भक्तों को लालन पालन करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। और भक्तगण भी श्रीमन महाप्रभु जी के उस आद्याशक्ति के रूप को देख करके सभी उनके चरण में स्तव करने लगते हैं, हे माता बोलते हैं। जब गदाधर पंडित जी पुरुषोत्तम धाम में क्षेत्र संन्यास लिया तो श्रीमन महाप्रभु जी ने गदाधर जी को टोटा गोपीनाथ जी का सेवा प्रदान किया। ये टोटा गोपीनाथ कौन है? ये बैठे हुए, पहले इनका नाम गोपीनाथ था, बाद में टोटा गोपीनाथ हुआ। इतने बड़े विग्रह थे गोपीनाथ जी। अभी गदाधर जी सेवा करते करते वृद्ध हो गए। अब इतने बड़े विग्रह का सेवा कैसे करें? उनके हाथ नहीं पहुंच रहा है मुकुट पहनाने के लिए, हार पहनाने के लिए, श्रृंगार करने के लिए। बड़े कष्ट से मुकुट पहना रहे, हार पहना रहे। और गोपीनाथ जी देखते हैं, अरे मेरा जो भक्त है सेवा तो बड़े भाव से करता है, लेकिन उसको बड़ी तकलीफ होता है। इसलिए गोपीनाथ जी वहाँ ऐसे करके बैठ गए। अभी जाना देखना, गोपीनाथ जी बैठे हुए हैं वहाँ पर। बैठ गए तो छोटे हो गए, हाइट थोड़ा कम हो गया, तो बड़े प्रेम से उनका सेवा होता था ऐसा। तो श्रीमन महाप्रभु जी ने गदाधर जी को निर्देश दिया, ठीक है तुम क्षेत्र संन्यास लिए हो तो इसके नियम को पालन करना। और यहाँ यमेश्वर टोटा, वहाँ यमेश्वर शिव जी महाराज है, शिव जी का वो बगीचा है, इसलिए उसको यमेश्वर टोटा कहा जाता है। यहाँ पर जो गोपीनाथ जी है इनका तुम सेवा करना।
करते। श्री नित्यानंद प्रभु एक बार नीलाचल में आए, तो जैसे ही गदाधर जी को पता चला नित्यानंद प्रभु आए हैं, वो साथ साथ उनको निमंत्रण देने गए कि आप कल हमारे यहाँ आकर के प्रसाद सेवन करना। नित्यानंद प्रभु जी अपने प्रिय गदाधर जी के निमंत्रण को स्वीकार किया और वे गौड़ देश से जो छोटे छोटे चावल लेके आए थे उसको लेकर के गदाधर जी को दिया। अभी गदाधर पंडित जी ने बड़े सुंदर सुंदर व्यंजन बनाया। भाई उपवन है, वहाँ कितने प्रकार का साग है, कितनी प्रकार का सब्जी है, सब तोड़ तोड़ कर ला के एकदम ताज़ा ताज़ा बना करके तैयार किया। जब गोपीनाथ जी को भोग दे रहे थे, गदाधर जी भोग लगा रहे थे, उसी समय स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी भी वहाँ पहुँच गए। अब तो वे नित्यानंद प्रभु तो पहले ही निमंत्रण से पहुँचे हुए हैं। इधर जैसे ही गदाधर जी गोपीनाथ जी को भोग लगाने का निवेदन किया, देखते हैं श्रीमन महाप्रभु जी वहाँ उपस्थित है। बस फिर तो आनंद ही आनंद है। नित्यानंद प्रभु, श्रीमन महाप्रभु और गदाधर पंडित तीनों मिलकर के परम आनंद के साथ गोपीनाथ जी का प्रसाद सेवन करते हैं वहाँ। अभी क्या होता है, श्रीमन महाप्रभु जी का वृंदावन जाने का बड़ा इच्छा, पूरी से वृंदावन जाएंगे, लेकिन अड़चन आ रहा है। राय रामानंद जी और सार्वभौमाचार्य उनको रोकने के लिए बड़े प्रयत्न कर रहे हैं कि नहीं भगवान नहीं जाना, आप नीलाचल को छोड़ करके कहीं मत जाओ। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी को जाने का तीव्र इच्छा है। उधर से बंगाल से भी जितने वैष्णव थे सब अपनी पत्नियों के साथ नीलाचल में आए। वो तो प्रत्येक वर्ष आते हैं, चातुर्मास्य में आते हैं, रथ यात्रा के समापन होने से के बाद रह करके फिर जाते हैं। सभी लोगों ने देखा श्रीमन महाप्रभु जी काफ़ी दिन से रट लगा के रखिए कि वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। और श्रीमन महाप्रभु जी की इतना उत्कंठा को देख करके सभी भक्तों ने कहा कि भगवान आप विजयादशमी के दिन यात्रा करने से अच्छा होगा। तब महाप्रभु जी ने भक्तों के इच्छा के अनुसार ही विजयादशमी के दिन नीलाचल से वृंदावन के लिए यात्रा आरंभ किया। तो उस समय उड़ीसा के जो राजा थे प्रताप रुद्र, वे श्रीमन महाप्रभु जी के परम प्रिय भक्त, महाप्रभु जी के लिए पागल। और महाप्रभु जी उड़ीसा को पुरी को छोड़ करके वृंदावन जा रहे, सुनते ही अपने पुत्र के साथ में और राय रामानंद को लेकर के भी पहुंच गया कि भगवान आप जाएंगे तो आपके विरह में रहना असंभव है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु चलते 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 बहुत दूर तक गए। महाप्रभु प्रार्थना करता कि भैया अब तो वापिस चले जाओ, 10-20 किलोमीटर मेरे साथ चल चल के आ गए, अब तो वापिस चले जाओ। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी के उस विच्छेद को उनसे सहा नहीं जा रहा था। और इधर तो गदाधर पंडित जी शुरू से पीछे पड़े हुए हैं, आप जाओगे तो हम भी जाएगा, आपके बिना हम नहीं रहेगा। महाप्रभु कहते हैं भैया तुम क्षेत्र संन्यास लिए हो, तो क्षेत्र संन्यास का मतलब है कि इस पुरुषोत्तम क्षेत्र को छोड़ के अन्यत्र कहीं नहीं जाना। तुम उस संन्यास के धर्म को तोड़ना चाहते हो। गदाधर पंडित बोलते हैं कि जहां तुम्ही सही नीलाचल, कि भगवान आप जहां हो मेरे लिए वही नीलाचल है। क्षेत्र संन्यास मोर जाऊ का रसातल, और जहां तक मेरे क्षेत्र संन्यास की बात भाड़ में जाने दो, आपके साथ ही मेरा नीलाचल है।
महाप्रभु समझाते हैं, गदाधर तुम इतने प्रेम से गोपीनाथ का सेवा कर रहे हो, क्या तुम उनको सेवा को छोड़ के जाओगे तो क्या गोपीनाथ प्रसन्न होंगे? तो गदाधर जी कहते हैं, भगवान आपके पाद पद्म का दर्शन होने से करोड़ों गोपीनाथ का सेवा पूरा हो जाएगा। और बोलो, महाप्रभु जी पस्त होते जा रहे हैं। महाप्रभु कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, गोपीनाथ जी का सेवा छोड़ोगे तो दोष लगेगा। गदाधर जी कहते हैं, ठीक है, प्रतिज्ञा भंग होने का दोष मुझे लगेगा, सेवा छोड़ने का दोष मुझे लगेगा। लगने दो, आपको तो नहीं लग रहा है ना, मुझे लगेगा। आप बस मुझे आपके साथ चलने का आज्ञा दो, बस मैं चलूंगा आपके साथ। लेकिन महाप्रभु समझ गए गदाधर जी श्रीमद् महाप्रभु जी के प्रति कितना प्रेम है, और ये प्रेम की जो वार्ता है ये श्रीमद् महाप्रभु जी के अंतरंग पार्षदों के अलावा किसी का समझने में सामर्थ्य नहीं है। ये जो राग मार्ग का प्रेम है इसको आसानी से समझ में नहीं आता। बाहरी दृष्टि में देखने में लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये राग मार्ग का प्रेम बड़ा ही रहस्य से युक्त है। अभी गदाधर जी महाप्रभु जी के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने को तैयार है, कृष्ण सेवा छोड़ने को तैयार है। चल रहे हैं, ये चलते चलते सारी बातें हो रहा है। चलते चलते कटक तो पहुंच गए। अभी नीलाचल से कटक कितना दूर है? 120 किलोमीटर। चल गए, वहीं पर पहुंच गए। महाप्रभु जी बोलते हैं, क्या कह रहे हैं? गदाधर देख, अब चलते चलते तुम इतना दूर आ गया मेरे साथ। ठीक है, मेरे साथ चलने में तुमको सुख हो रहा है। तुम अपना प्रतिज्ञा छोड़ा, ठाकुर सेवा छोड़ा, उससे तुम्हारा कोई दुख नहीं हुआ। मेरे साथ चलने से तुमको सुख हो रहा है। तुम ये बताओ, तुम अपना सुख चाहते हो ना मेरा सुख चाहते हो? फंस गए गदाधर जी। महाप्रभु कहते हैं कि चुप, बिल्कुल चुप रहे ना, इसके आगे एक भी बात मत बोलना, तुमको मेरी कसम है। तुम अपना सुख चाहते हो, मेरे सुख चाहते हो। यदि तुम मुझे प्रेम करते हो तो मेरा ही सुख चाहोगे। इसलिए मेरा सुख चाहना का मतलब मेरी इच्छा के अनुसार चलना। इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम यहां से वापिस चले जाओ। वापिस आगे एक भी बात मत बोलना, तुमको मेरा कसम है, मेरी शपथ है। अब बताओ, जो रुक्मिणी जी है ना, उनका दक्षिण स्वभाव है। एक वाम स्वभाव होती है, दक्षिण स्वभाव होती है। दक्षिण स्वभाव क्या होता है? ये साधारण जो हास परिहास होती है ना, उसको समझ नहीं पाते हैं। जैसे हम लोग कुछ हास परिहास बातें करते हैं तो वो सोचता है कि सही बोल रहे, बिल्कुल गंभीरता पूर्वक ले लेते हैं। तो गदाधर जी भी इस प्रकार दक्षिण स्वभाव है। तो श्रीमद् महाप्रभु जी के ये हास परिहास का जो वार्तालाप है, इसको सुन करके भी बड़े उदासीन हो गए, समझ नहीं पाए हैं? और सुन करके बड़े संत्रस्त रहने लगे। लेकिन गदाधर जी बड़े स्निग्ध स्वभाव के। एक समय क्या हुआ, वल्लभ भट्ट का नाम सुना होगा आप लोगों ने। वे श्रीमद् महाप्रभु जी के पास आए
और दोनों में खूब हास परिहास हुआ। किनमें? वल्लभ भट्ट और श्रीमन महाप्रभु जी के बीच। लेकिन वल्लभ भट्ट जी वे भैया अपने पांडित्य के विमान में एकदम मत। तो श्रीमन महाप्रभु जी वल्लभ भट्ट के ऐसे अभिमान को देख करके थोड़ा उनको उपेक्षा किया और उनके सिद्धांत को श्रीमन महाप्रभु जी ने खंडन किया। उनके सिद्धांत में कुछ दोष दिखाने लगे और श्रीमान महाप्रभु जी और ज्यादा देर तक उनसे मिलना नहीं चाहे। तो वल्लभ भट्ट जी क्या किया, गदाधर पंडित जी के पास जाकर के मिलने लगा, उनसे वार्तालाप करने लगा, उनसे हंसी मजाक करने लगा। अब भैया महाप्रभु जी को पसंद नहीं है गदाधर वल्लभ भट्ट से इसका मिले, हास्य परिहास करे, वो पसंद नहीं किए महाप्रभु जी ने। इसलिए महाप्रभु जी ने गदाधर जी के प्रति उदासीन भाव प्रकट करने लगे। जा अब मेरे से तुम बात नहीं करना। अच्छा हैं? अभी गदाधर जी का गला सूख गया। मैं क्या किया? मेरे श्रीमान महाप्रभु नाराज क्यों है? मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे? मेरे से कुछ बता क्यों नहीं रहे? तो समझ गए, गदाधर समझ गए क्या बात है कि महाप्रभु मेरा परित्याग ना कर दे। तुरंत महाप्रभु जी के चरणों में पड़ करके क्रंदन करते करते कहने लगे। तो श्रीमान महाप्रभु जी ने हल्का सा गदाधर जी को उठा करके आलिंगन किया और वहां कहते हैं, आमी चला इमु तुमा तुमी ना चलीला, क्रोधे किछु ना कहिला सकल सहिला। लेकिन तुमने दृढ़ सरल भाव है उसी से तुमने मुझे खरीद लिया। इसलिए गदाधर पंडित जी के भाव को कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। और श्रीमती राधारानी के भाव का वर्णना कौन कर सके हैं? इसलिए गदाधर जी का प्रेम के वजह से श्रीमन महाप्रभु जी का नाम क्या हो गया? गदाधरे प्राणनाथ, है ना? इतना प्रेम है। गदाधर पंडित जी महाप्रभु जी की कृपा के बारे में कौन वर्णन कर सकता है? इतना कृपा उनके ऊपर। इसलिए कीर्तन करते ना, गदाई गौरांग गदाई गौरांग। ये गदाई कौन है? गदाधर पंडित जी। श्रीमन महाप्रभु जी अप्रकट होने के बाद गदाधर पंडित जी केवल मात्र 11 महीना ही प्रकट थे, क्योंकि श्री गौरांग महाप्रभु जी के विरह में गदाधर पंडित जी का ऐसा दारुण अवस्था था, ऐसा करुण अवस्था था, उसको श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी ने अपनी भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में लिखा है कि श्री गौर सुंदर बलि मुदये नयन, छाड़े निश्वास दीर्घ अनल समान, गौरांग विच्छेदे श्री पंडित गदाधर, जे रूप भइल तहा प्रभु अगोचर, श्रीनिवास अनुग्रह करिबार तरे, अक्षय जीवन मात्र निश्चल शरीर। कहते हैं कैसा उनका अवस्था था। श्रीमन महाप्रभु जी के अंतर्धान होने के उपरांत गौरांग महाप्रभु हा गौर सुंदर नाम लेकर के ऐसी आंखें बंद कर देते थे और भैया ये बहता रहता था, 24 घंटा बहता रहता था। हा गौरांग, हा गौर सुंदर। लंबी लंबी सांस, ऐसे हाथ रखोगे तो हाथ जल जाएगा। आग के मापी गरम गरम सांसें, हा गौरांग, हा गौर सुंदर। बड़े लंबी लंबी सांस छोड़ते थे। श्रीमन महाप्रभु जी के विरह में गौरांग गदाधर पंडित जी का जो अवस्था हुई, श्रीमन महाप्रभु नहीं जानते हैं। क्या बोला?
कि ये रूप भइल तहाँ प्रभु अगोचर, प्रभु का भी अगोचर है, ऐसी अवस्था हुई। वो तो उसी दिन ही अपना शरीर छोड़ देते गदाधर पंडित जी, जिस दिन श्रीमन महाप्रभु जी अंतर्धान हुए, वो केवल श्रीनिवास आचार्य को कृपा करने के लिए, क्योंकि उस समय श्रीनिवास आचार्य से मिलन नहीं हुआ था, उनको कृपा करने के लिए ही उन्होंने शरीर धारण किए हुए थे। ऐसा 1956 में ज्येष्ठ मास में, वैशाख मास के अमावस्या में उनका आविर्भाव हुआ था, और ज्येष्ठ मास के अमावस्या में उनका श्रीक्षेत्र धामपुरी में ही उनका अप्रकट लीला हुआ था। आज वही श्रीमन महाप्रभु जी के परम प्रिय पार्षद श्री गदाधर पंडित जी का आविर्भाव तिथि पूजा। वांछा कल्पते कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।